हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यः शोक बह्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आश्रमस्य दर्शनं पुण्यं सर्वलोक मनोहरं यच्चक्रा पंचारण्यं सर्वकामार्थ सिद्धदम् यच्चक्रा पंचारण्यं सर्व कामार्थ सिद्धदम् सर्व कामार्थ सिद्धदम्। श्री हनुमान कृपा निधान करुणाशील सुजान आकर आज विराजिए तेज पुंज हनुमान। श्री हनुमान दयाल प्रभु करुणाशील कृपाल आकर आज विराजिए वाणी हो ये रसाल। बोले हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, झाली निवासी महाराज की। ओम श्री सरस्वती नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों, संसार में जब भी कोई बड़ा पद पा जाता है जो मन में ना हो और अचानक उसको लाभ मिलता है, तो उसके जीवन में अहंकार का जन्म अवश्य हो जाता है। यदि वो संत और संत का सानिध्य नहीं है, उसको शास्त्र का सानिध्य नहीं है, अपने बड़ों का सानिध्य नहीं है, विचारवानों का संग नहीं है और प्रबुद्ध लोगों का संपर्क नहीं है, तो थोड़े में ही उस व्यक्ति को अहंकार अपने गर्त में लेकर के और डुबो देता है। इसलिए जीवन में संतों का सानिध्य आवश्यक है, शास्त्रों का सामीप्य होना आवश्यक है और अपने जो गणमान्य लोग हों, अपने जो बुजुर्ग लोग हों, अपने जो वृद्ध जन हों, उनके संपर्क में यदि वो प्राणी है तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि ये लोग जब भी अहंकार आएगा तो उसको ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा विचार देंगे, ऐसा स्वभाव देंगे
इस तरीके से धारा उनके जीवन में प्रवाहित करेंगे ज्ञान का कि वो स्वतः ही अहंकार समाप्त हो जाएगा। इसी के ऊपर ब्रह्म वैवर्त की एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार इंद्र को महाकृत्या ने आक्रमण कर दिया, तो महाराज इंद्र अपना सुशोभित पद को छोड़ करके, इंद्रासन को छोड़ करके भागे, सारे संसार में भागे, सारे देव लोक में भागे, लेकिन कहीं भी उनको शरण नहीं मिला। अंतिम में ब्रह्मा जी के पास में जब आए तो कहा कि भगवान, मुझको महाकृत्या ने दौड़ा रखा है और हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, तुमने जो कुकृत्य किया है उसी का वो फल है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, वो तो भोगना ही तुमको पड़ेगा। चरणों में गिर पड़ा ब्रह्मा जी की, गिड़गिड़ाया, विशेष अन्वय विनय प्रार्थना किया। प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे ठहरने के लिए एक ही जगह है जहां तुम्हारी रक्षा हो सकती है, वो है ब्रह्म सरोवर। आप शायद न जानते होंगे, राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र है, वहां पर ब्रह्म सरोवर है। भगवान ब्रह्मा ने अनादिकाल तक वहां पर तपस्या किया था, इसीलिए तभी से वो ब्रह्म सरोवर उसका नाम है। उसी के जल का स्नान और आचमन, पूजन इत्यादि सारे कर्मों में उसी का जल का उपयोग करते थे, इसलिए तभी से उसका नाम ब्रह्म सरोवर। तो भागते हुए इंद्र उस ब्रह्म सरोवर के पास गए। ब्रह्म सरोवर में प्रवेश करके एक कमल की नाल में घुस गए, सूक्ष्म रूप धारण करके। कृत्या भागती हुई वहां तक तो गई, लेकिन तटबंध को पार नहीं कर सकी और वहां से कृत्या वापस चली गई। इंद्र उसी ब्रह्म कमल नाल में छिप करके अपने समय का यापन करने लगे, और इधर स्वर्ग खाली हो गया राजा से, इंद्र पद खाली हो गया। सभी ऋषियों ने सोचा कि यदि इंद्र पद खाली रहेगा तो यहां पर कुरीतियां फैल जाएंगी, व्यभिचार फैल जाएगा, दुराचार फैल जाएगा, और सभी लोगों के मन और मस्तिष्क में एक ऐसा दुष्कर्म का प्रवाह चलेगा कि उसकी लपेट में आने पर चारों तरफ अधर्म का ही बोलबाला हो जाएगा। इसलिए इंद्र पद को जहां तक कम से कम समय में किसी को बिठाना आवश्यक है। विचार होने लगा, ऋषियों ने विचार किया कि किसको बिठाया जाए जो महान पुण्यशाली होगा और तमाम यज्ञ आदि जिसने किया होगा वही इस पद पर सुशोभित हो सकता है। विचार करते करते कई दिनों के मंथन के उपरांत ये हुआ कि पृथ्वी लोक पर महाराज नहुष रह रहे और उनका शासनकाल, उनकी व्यवस्था, उनका शुभ कर्म, उनका यज्ञ आदि और उनका समाज सेवा स्वर्ग तक उसकी लपटे हैं, तो इसलिए उन्हीं को बिठा दिया जाए। महाराज नहुष को बुलाया गया और सभी स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा, सभी विद्वानों ने मिलकर के स्वस्ति वाचन किया और इंद्र पद के ऊपर सुशोभित किया, उनको मुकुटमणि से अलंकृत किया। व्यक्ति कहां का था? मनुष्य लोक था।
लेकिन उसने अपने शुभ कर्मों के द्वारा और देवताओं की कृपा के द्वारा, ऋषियों के अनुमन्य के द्वारा वो बहुत दिव्य पद पर सुशोभित हुए, इंद्र पद पर। तो जैसे ही इंद्र पद पर सुशोभित हुए, उनके मन में तमाम प्रकार के विचार आने लगे, अच्छे और बुरे। एक दिन बैठे हुए इंद्र विचार कर रहे थे कि जब मैं स्वर्ग का राजा हो गया हूं, स्वर्ग की सारी संपत्ति मेरे अधिकार में आ गई, सब लोग मेरे अधिकृत हो गए, तो इंद्र की पत्नी भी तो हमारी हो गई, उसको भी आना चाहिए। अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तो मंत्री तो ऐसे होते हैं कि इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जैसे नेता आज भी आपकी भी बात बताएंगे, उनकी भी बात बताएंगे, तो उसी तरीके से मंत्री लोग हैं। तो मंत्रियों से पूछा, जब मंत्रणा किया तो कहा, अरे महाराज जो आप कहेंगे वो गलत थोड़े कहेंगे, वो तो होना ही चाहिए। तो कहा यदि होना चाहिए तो कल तत्काल सब लोग जाकर के बता दीजिए इंद्राणी से कि हमारी सेवा में उपस्थित हो। धावक गया, कहा महारानी इस स्वर्ग के राजा महाराज नहुस हो गए हैं और इंद्र हो गए हैं वो, तो अब आप उनकी सेवा में उपस्थित होइए। सची ने कहा कि हमारा जो पति है वो कुछ काल के लिए इंद्र पद से अवदस्त हुआ है, न कि पूर्णकालिक के लिए। इससे कुछ समय बीतने के उपरांत हमारा पति स्वयं इंद्र होगा, तो हम उसकी सेवा में उपस्थित होंगे, और राजा नहुस के सेवा में हम नहीं जा सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं। धावक ने आकर के बताया कि महाराज उसने तो मना कर दिया है। दूसरे दिन फिर भेजा, फिर उसने मना कर दिया। तीसरे दिन फिर भेजा और फिर ये कहलवा करके भेजा कि यदि आज मेरी सेवा में उपस्थित नहीं होती हैं तो परसों आपको घसीट करके और इंद्र भवन तक लाया जाएगा। ये शब्द जब महारानी सची के कानों में पड़ी तो पूरा शरीर कांपने लगा, रोमांच हो गया और आंखों से अश्रु का प्रवाह गिरने लगा। ऐसे विषम काल में गुरु की याद आई। जब व्यक्ति विषम काल में फंसता है तो दो लोग बहुत जल्दी याद आते हैं, एक तो गुरु और दूसरा साधु और तीसरा पंडित। तो उस सची को गुरु की याद आई। ठीक है, अच्छे में भी याद गुरु की करनी चाहिए, बुरे में भी करनी चाहिए। तो भागती हुई और चिल्लाती हुई रोती हुई गुराश्रम में पहुंच गई। तो महाराज बृहस्पति और तारा दोनों बैठे हुए थे। भागती हुई तारा के अंक में गिर पड़ी। तारा ने सची को हृदय में लगाया और कहा, बेटी इतना क्यों दुखी हो रही हो? रो रो करके सारी स्थिति को बताया। रक्ष रक्ष महाभीता त्वां मम शरणागतं त्वमीश्वरा स्वदासीं निमग्नां शोक सागरे। रक्ष रक्ष महाभागा भीता मां शरणागतं, मां शरणागतं भीता। मैं डरी हुई हूं, मैं दुखी हूं और बाग बाणों से छलनी हो चुकी हूं।
तो रक्ष रक्ष महाभागा भीता माम शरणागतम, तो मुझ शरणागत सची की आप रक्षा कीजिए। तुमीश्वरा सदासीम च निमग्नाम शोक सागरे, शोक के सागर में डूब रही हूं और मेरा उद्धार कीजिए। गुरुदेव ने सची की सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया और गुरु ने एक बहुत सुंदर रास्ता दिया, राह दिया। कहा बेटी डरने की कोई बात नहीं, जब तक गुरु है तब तक तुम्हारा कोई भी अप्रिय संसार में नहीं कर सकता। जाओ एक बात कह दो नहुष से कि जिस दिन से तुम राजा हो गए हो उसी दिन से तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूं, इसमें नहीं कौन सी बात है। जब आप राजा तो मैं इंद्राणी। लेकिन हमारी एक इच्छा पूर्ण कीजिए। नारी की भी एक इच्छा है, उसको आप पूर्ण कीजिए और मैं आपको स्वीकार करती हूं। बता दीजिए कि सप्तर्षियों के विमान पर बैठ करके आइए, पालकी पर बैठ करके आइए, मैं आपका स्वागत करती हूं। सची लौट पड़ी, अपने इंद्र भवन गई और दूसरे दिन जब फिर भेजा उसने तो धावक से बहुत सुंदर बात कहा कि मैं तो इंद्राणी उसी दिन से उनकी पत्नी हो गई जिस दिन से उन्होंने इंद्र पद को सुशोभित किया। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हमारे दरवाजे तक वो पहले आवे और सप्तर्षियों के कंधे पर पालकी बना करके बैठ करके आवे, मैं उनको सहज स्वीकार करती हूं। धावक ने जब जा करके बताया तो संतों को बुलाया, सप्तर्षियों को बुलाया, कहा भाई सबका सम्मान किया, खिलाया, भोजन किए, कराया, दान दक्षिणा दिया, प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद कहा भगवान हमारी एक इच्छा है वो पूर्ण कीजिए। कहा रे राजन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कहा महाराज हमारी पालकी धो करके और इंद्राणी के भवन तक ले चलिए। सुनते ही नहुष की वाणी को ऋषियों ने मन में उद्वेग पैदा हो गया। कहा पद पाने की बात इतना बड़ा अहंकार कि सप्तर्षियों के कंधे पर ये जाएगा इंद्राणी की भवन। खैर पाल के तैयार हुई और सब ऋषि लोगों ने अपना कांध लगाया और ये बैठा और चल पड़ा। पालकी लेकर के जब सप्तर्षि आगे बढ़े तो सप्तर्षि को कहार तो हुए कि बिल्कुल सीधाई में चलेंगे, अब ना डगमगाते हुए चले। तो डाटा नहुष ने, अरे मूर्ख, हमारी पालकी जब इस प्रकार से लेकर के चलोगे तो कब मैं इंद्र भवन पहुंचूंगा और कब हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो थोड़ा सा ऋषि लोग फिर बढ़ाया पर, लेकिन फिर आगे चल करके लड़खड़ाने लगे। उठा करके चाबुक जब मारा, दैव संजोग से महाराज दुर्वासा ही के पीठ पर पड़ी वो चाबुक, महाकाल पीठ पाल की रख दिया। सप्तर्षि क्रोधित हो गए, आंखों से लौ निकलने लगी, ज्वाला निकलने लगी। चाहते थे तो भस्म करना, लेकिन भस्म नहीं किया, क्योंकि वो पूर्वकृत राजा जो है पुण्यशाली राजा है। श्राप दे दिया कि जाओ तुम महासर्प हो जाओ, माने महाअजिगा।
तो जैसे कोई कामी आदमी भाग रहा हो और भड़ाक से ना कनपटा पड़ जाए उसके ऊपर, तो उसके सारे काम गायब हो जाएंगे, अपने सही स्थिति में आ जाएगा। उसी तरीके से उसके सारे काम गायब हो गए और फिर चरणों में गिर पड़ा। कहा भगवान आप श्राप देने में भी अधिकृत हैं और हमारे उद्धार करने में भी आप अधिकृत हैं। जो श्राप दे सकता है वो श्राप से मुक्त भी कर सकता है। तो अब हमको मुक्ति होने का उपाय बताइए। महाराज दुर्वासा ने कहा कि जाओ, सर्प तो अवश्य होना पड़ेगा और इसी समय होना पड़ेगा। लेकिन द्वापर में जब पांडव लोग वन में आएंगे और तब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का निगाह आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इस देह से मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः राजा हो जाओगे, महाराज नहुस के रूप में हो जाओगे। उसी समय सर्प हो महाअजगर का रूप धारण करके और वन में गिर पड़े। द्वापर जब आया, पांडव लोगों को वनवास हुआ, तो उसी रास्ते से महाराज भीम पुष्प लाने के लिए सरोवर में जा रहे थे। रास्ते के किनारे बैठा हुआ वो महासर्प छलांग मार करके और भीम को अपने लपेट में ले लिया, कसा। इनकी सारी हड्डियां टूटने लगी, लेकिन भीम ने भी अपना पूरा बल लगाया, इसके भी सारे पंखुड़ियां अलग होने लगी, लेकिन अपने उस विशाल पराक्रम से भीम को निकलने नहीं दिया। समय का अंतराल, समय बीतने लगा, सायंकाल होने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि केवल कमल लाने के लिए भीम गए थे, इतनी देर हो गया, चल करके देखें। तो महाराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, रास्ते से गुजर रहे थे और उसी रास्ते के किनारे भीम को जकड़े हुए ये महाअजगर पड़ा हुआ था और अंतिम सांस भीम ले रहे थे। जैसे ही युधिष्ठिर का निगाह पड़ा तो साधारण सर्प तो था नहीं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान आप कौन हैं? महासर्प ने कहा कि मैं राजा नहुस हूं, ऋषियों के श्राप से मैं अजगर हो गया हूं। और उन्होंने कहा था कि जब युधिष्ठिर की निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, कृपा दृष्टि, तैसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। सबसे पहला प्रश्न किया कि वो कौन सा जीव है जो सोते हुए समय में उसकी आंखें खुली होती है? तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि केवल एक ही है जो सोते हुए उसकी आंखें खुली होती है, वो है मछली। इस प्रकार से 4 और प्रश्न किया। भीम की मुक्ति हुई, अजगर ने अपना अस्पंजर हटाया और तत्काल महाराज ने उसका उद्धार हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो रक्ष रक्ष महाभागा भीता मां शरणागतम त्वमीश्वरः सदासिंच निमग्नां शोक सागरे। इसलिए संतों का सानिध्य और शास्त्रों का सानिध्य हर प्राणी को आवश्यक है, क्योंकि वो वही राह भी देने वाला है और वही कल्याण भी करने वाला है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।